Dear students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। आज हम लोग चैप्टर 5 जो सॉर्टिंग मटेरियल्स है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 5 में जिसका नाम है चैप्टर 5 का सॉर्टिंग मटेरियल्स, इसमें क्वेश्चन आंसर में पहला है ए नंबर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। Which of the following is not a physical property to describe the appearance of the materials? इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, रिएक्टिविटी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू शाइन इज कॉल्ड सी नंबर, लस्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिसिबल इन वाटर, बी नंबर, ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सिंक इन वाटर, इसका करेक्ट आंसर बी है, प्लास्टिक बॉल। मेटल्स आर 5 नंबर, मेटल्स आर ए भी, लस्चरस भी, हार्ड भी, कंडक्ट हीट भी, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर 5 का डी, ऑल ऑफ दीज। अब आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। पहला है बी का 1, कॉटन इज ए नॉन लस्चरस मटेरियल। कॉटन इज ए नॉन लस्चरस मटेरियल। रबर इज ए नॉन मैग्नेटिक, रबर इज नॉन मैग्नेटिक। 3 नंबर, एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट्स इन वाटर। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 5 नंबर, ए कार्डबोर्ड शीट इज ओपेक, ए कार्डबोर्ड शीट इज ओपेक। अब सी नंबर में आएंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला पढ़ेंगे सी का 1, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड कलर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 नंबर, लस्चरस मटेरियल कैन लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर, ये ट्रू है स्टेटमेंट। 3 नंबर, ए सॉफ्ट मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। 4 नंबर, ऑल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। 5 नंबर, ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे, डी नंबर में लिखा हुआ है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड में 2 एग्जाम्पल देंगे, मिल्क MILK मिल्क, अल्कोहल ALCOHOL अल्कोहल। 2 नंबर में ट्रांसलूसेंट मटेरियल, इसमें पहला लिखेंगे वायली पेपर, OILY वायली, PAPER वायली पेपर। दूसरा लिखेंगे फ्रॉस्टेड ग्लास, FROASTED फ्रॉस्टेड GLASS ग्लास। 3 नंबर में स्मूथ मटेरियल्स में आ जाएगा कॉटन वूल, कॉटन वूल स्मूथ। नॉन लस्चरस 4 नंबर, नॉन लस्चरस मटेरियल में आ जाएगा पेपर, रबर। 5 नंबर में इंसुलेटर ऑफ हीट आ जाएगा वुड, पेपर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आंसर है। इसमें शॉर्ट है, पहला शॉर्ट में 5 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे ई का 1, इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन व्हाट इज क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल्स इन ए ग्रुप और कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। 2 नंबर, ई का 2 नंबर, वाई शुड वी सॉर्ट और अरेंज मटेरियल, वाई शुड वी सॉर्ट और अरेंज मटेरियल, इसको आंसर करेंगे सॉर्टिंग और अरेंजिंग मटेरियल्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स इजिली व्हेन वी नीड देम। 3 नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लस्चरस एंड नॉन लस्चरस मटेरियल्स, डिफाइन करेंगे इसको। आंसर, मटेरियल्स दैट आर shiny in appearance are known as lustrous material. For example, metals like gold, silver, bronze, iron have luster. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे materials that are dull in appearance or lack shine are known as non-lustrous material. फॉर एग्जाम्पल में आ गया, फुल स्टॉप के बाद फॉर एग्जाम्पल पेपर, रबर, कार्डबोर्ड, वुड, वूल और ऑल आर नॉन लस्चरस मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, डिफाइन डेंसिटी एंड गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द सेम।
तो आंसर करेंगे 4 नंबर का, डिफाइन डेंसिटी एंड गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सेम। द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance, the mass per unit volume of a substance is known as its density. When we place a paper boat on water, it floats, but when we put an iron nail in a glass of water, it sinks to the bottom of the glass. Full stop. आगे बढ़ें। Distinguish between magnetic and non-magnetic material. इसको डिफाइन करेंगे। मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ऑल आर मैग्नेटिक मटेरियल। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मटेरियल्स दैट डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल हो गया वुड, रबड़, पेपर, ऑल आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आगे बढ़ेंगे। एफ नंबर में हम लोग पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे लॉन्ग, जिसमें पहला है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। फुल स्टॉप। एक्सप्लेन विथ ए डायग्राम, डायग्राम के द्वारा दिखाइए। सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट शेप, आंसर कर रहे हैं। सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट शेप एंड ऑक्यूपाई ए डेफिनिट वॉल्यूम। फुल स्टॉप। ए सॉलिड हैज no or least compressibility and maintain its shape even when subjected to an external force. Full stop. आगे liquids do not have a definite shape but occupy a fixed volume. Full stop. A liquid fills the container when at rest and flows freely when powered into another container. Full stop. Liquid can be compressed to a small extent as compared to solids. फिर थर्ड नंबर, गैसेज डू नॉट हैव, इसका थर्ड पोर्शन। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे तब लिखेंगे गैसेज डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप और ऑक्यूपाई ए डेफिनिट वॉल्यूम। इसका मतलब न गैस के शेप डेफिनिट होते हैं और न वॉल्यूम डेफिनिट होते हैं। गैसेज डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप और ऑक्यूपाई ए डेफिनिट वॉल्यूम। ए गैस कैन, फुल स्टॉप, a gas can expand to fill any available space in a container. Full stop. Gases are highly compressible as compared to solids and liquids. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। फुल स्टॉप। गिव एग्जाम्पल फॉर ईच। इसको हम लोग आंसर करेंगे। Materials that allow light to pass through them completely are called transparent materials. Full stop. We can see clearly through transparent material. Full stop. For example, air, water, glass, all are transparent material. Materials do not allow light to pass through them at all are called opaque material. Full stop. We cannot see through opaque material at all. For example हो गया wood, stone, cardboard, all are opaque material. अब हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल का। Materials that allow light to pass through them partially are called translucent materials. Full stop. We can see through translucent material but not clearly as compared to the transparent materials. Colored glass, butter paper, oily paper, fog are example of translucent materials. आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कंडक्टिविटी। हाउ कैन मटेरियल्स बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। आंसर करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल to allow heat or electricity to pass through them, it is known as conductivity. Full stop. Based on the property of materials to pass heat through them, they can be classified into 2 categories: conductors of heat and insulators of heat. Full stop. Materials that allow heat to pass through them are called conductors of heat. For example, metals like copper, aluminum, iron, silver, etc. Full stop.
Materials that do not allow heat to pass through them are called insulators of heat. Full stop. For example, rubber, wood, plastic are insulators of heat or bad conductors of heat. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग. राइट एंड एक्सप्लेन. क्वेश्चन नंबर 4, राइट एंड एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे. पहला प्रॉपर्टी होगा लस्चर. लस्चर मीन्स होता है शाइनिंग. शाइनिंग को हिंदी में कहते हैं चमक. मटेरियल्स दैट आर शाइनी इन अपीयरेंस आर नोन एज लस्चरस materials. Full stop. For example are metals like gold, silver, bronze, iron, etc. etc. Full stop. Materials that are dull in appearance or lack shine are known as non-lustrous materials. Full stop. Examples are paper, rubber, cardboard, wood, wool, wool, wool. Full stop. Some lustrous material can lose their shine and appear dull when they are exposed to air or moisture for a long duration. Full stop. आगे पहले ये लस्चर का पार्ट हो गया. अब हम लोग करेंगे टेक्सचर का पार्ट. टेक्सचर ऑफ ए मटेरियल रेफर टू हाउ इट फील्स व्हेन टच्ड. टेक्सचर, अब हम लोग सेकंड नंबर करेंगे टेक्सचर. टेक्सचर ऑफ ए मटेरियल रेफर टू हाउ इट फील्स व्हेन टच्ड. छूने पर कैसा महसूस होता है. बेस्ड ऑन द टेक्सचर देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल. रफ मटेरियल्स, स्मूथ मटेरियल्स. रफ मटेरियल्स का एग्जांपल हो गया स्टोन, वुड, बॉडी स्क्रबर, सैंड पेपर. स्मूथ मटेरियल का एग्जांपल हो गया ए पीस ऑफ क्लॉथ, a piece of cotton, wool, sponge or soft toys and foam are example of a smooth material. हार्डनेस के तीसरा प्रॉपर्टी, हार्डनेस के आधार पर मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में बांटते हैं. सॉरी, materials can be hard or soft. Materials that can be easily compressed are known as soft material. वैसे materials जिनको हम आसानी से कंप्रेस कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं, दबा देते हैं बल लगा करके, materials that are difficult to compress known as hard materials. ऐसे materials को hard materials कहेंगे. जैसे हो गया wood, जैसे हो गया iron, ये hard. जैसे हो गया stone, जैसे हो गया brick. आगे करेंगे स्टेट के आधार पर मटेरियल को 4 कैटेगरी में बांटते हैं. सॉलिड स्टेट, स्टेट के आधार पर मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. बेस्ड ऑन द स्टेट मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. फुल स्टॉप. The difference in the state of materials is due to the difference in the way their particles are arranged. जैसे उनके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, डिफरेंट तरीके से पार्टिकल सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में अरेंज होते हैं. इस कारण इनके स्टेट डिफरेंट होते हैं. फुल स्टॉप के बाद द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए सब्सटेंस डिसाइड्स द वे दे चेंज देयर वॉल्यूम और शेप. ये निर्भर करता है कि कोई पार्टिकल, किसी सब्सटेंस के पार्टिकल किस तरह एक दूसरे से अटैच है. हम लोग अगले चैप्टर में चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे.